और एक सैंपल पेपर सीबीएसई का अभी मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। 2 मीटिंग चलेगी आज। तो कंजप्शन फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C बार प्लस BY। ठीक है, यहाँ पे C का मतलब कंजप्शन होता है, C का मतलब कंजप्शन होता है और C बार का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते जाइए आप लोग भी। और B का मतलब क्या होता है हर्ष, बताइए B का मतलब, आराध्या बताइए B का मतलब MPC होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, और Y का मतलब इनकम होता है ना, Y का मतलब इनकम होता है। फिर इसी तरह से सेविंग फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, सेविंग फंक्शंस का फार्मूला, और मैं ये गारंटी ले रहा हूं अभी अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको न्यूमेरिकल आ जाएगा समझ में। सेविंग फंक्शन का फार्मूला होता है S इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। S का मतलब क्या होता है, S का मतलब सेविंग्स, और C बार का मतलब तो पता है ना, ऑटोनोमस कंजप्शन। C बार का मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन, और 1 माइनस B का मतलब होता है MPS। क्या होता है, MPS, और Y का मतलब इनकम। ठीक है, फिर ऐसे और भी बहुत से फार्मूले होते हैं। APC का क्या होता है फार्मूला, C अपॉन Y। APS का क्या होता है, S अपॉन Y। ठीक है, इसी तरह से MPC का क्या होता है, हर्ष बताइए MPC का क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। इसी तरह से MPS का होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। ठीक है, डेल्टा Y। डेल्टा C का मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन, डेल्टा Y का मतलब होता है चेंज इन इनकम। इसी तरह से MPS में डेल्टा S का मतलब चेंज इन सेविंग, डेल्टा Y का मतलब चेंज इन इनकम। ठीक है, अब अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो AD इक्वल टू AS होता है कि नहीं, क्यों बेटा, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इफ इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो ADS के बराबर होता है और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो ADS के बराबर होता है और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। अच्छा, AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पायल बताइए AD को क्या लिख सकते हैं, C प्लस I, और AS को क्या लिख सकते हैं, Y। तो यहीं से एक न्यू फार्मूला जनरेट हो गया, Y इक्वल टू C प्लस I। क्या जनरेट हो गया, Y इक्वल टू C प्लस I। ठीक है ना, तो यानी जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो Y इक्वल टू C प्लस I भी होता है। और फिर ये Y इक्वल टू C प्लस I कहां से निकाल के लाए, ADS के बराबर होता है ना जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है, तो AD की जगह C प्लस I रख दिया, AS की जगह Y, बस बन गया। ठीक है ना, इसी तरह से इसमें और भी फार्मूले होते हैं, जैसे मल्टीप्लायर के होते हैं। मल्टीप्लायर का सिंबल क्या होता है, मल्टीप्लायर का सिंबल K होता है, तो K इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। 3 फार्मूले होते हैं K के ना, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, और K का एक फार्मूला होता है 1 अपॉन MPS, और एक होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC। क्लियर, तो ये कुछ फार्मूले होते हैं जिनको आप यूज करके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये बताइए y इक्वल टू C प्लस I होता है, एक फार्मूला ये भी होता है y इक्वल टू C प्लस S भी होता है, y इक्वल टू C प्लस S भी होता है, याद रखिएगा, कंजप्शन प्लस सेविंग। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग, बहुत जल्दी से। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल की वर्कशीट सॉल्व कराने जा रहा हूं। हाँ बेटा, आप देखिए इसके न्यूमेरिकल्स, फार्मूले तो मैंने बता दिए, ADS के न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं,
An economy is in equilibrium. From the following data about an economy, calculate autonomous consumption. तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है हर्ष? पहले वाले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब सी बार फाइंड करना है। दिया क्या है? इनकम दिया है, एमपीएस दिया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, ठीक है ना। और इकोनॉमी किसमें? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो y इक्वल टू क्या लगेगा? ऑटोनोमस कंजप्शन। हाँ, तो देखिए कंजप्शन फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? c इक्वल टू सी बार प्लस dy ना। और इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में है, c की जगह पहले रख दीजिए, c कितना दिया हुआ है? कंजप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया है। y इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो y के प्लेस पे 5000 और c नहीं पता है, i पता है, i हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पता है 800, तो c कितना आ जाएगा? 4200। 800 उधर माइनस हो जाएगा ना, c आ गया। और आगे समझ में आया? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, इसलिए y इक्वल टू सी प्लस आई हम लोग लिख सकते हैं। लिखा है ना क्वेश्चन में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। अब c के प्लेस पे 4200 और c बार नहीं पता है, प्रांतल त्रिपाठी ध्यान दीजिए बेटा। और b के प्लेस पे क्या रखेंगे? b का मतलब यहाँ क्या होता है? b का मतलब होता है एमपीसी, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है एमपीएस। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, पढ़ा है ना। एमपीसी निकालना है और एमपीएस कितना दिया बेटा? एमपीएस दिया है 0.2, तो यहां से एमपीसी कितना आ जाएगा? 0.2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0.8 एमपीसी आ गया। अब एमपीसी उठा के बी के प्लेस पे रख देंगे ना। और इनकम कितनी दी है? इनकम है 5000, 4200 सी बार प्लस क्या आ जाएगा? 4000। अब 4000 उधर जाएगा, 4000 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सी बार कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? सी बार 200 आ जाएगा, सी बार 200 आ जाएगा। ओके भाई, जिसको नहीं समझ में आया आप भी बता दीजिए। आप सिंपल सा होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का आ जाता है बोर्ड में। इसके अलावा इसी से एमसीक्यू वगैरह तमाम बना देता है, इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बताइए किसी को प्रॉब्लम? ऑटोनोमस कंजप्शन आ गया 200। फिर आगे देखिए सेकंड नंबर, जल्दी जल्दी मेरे साथ कर लीजिए प्रैक्टिस, ताकि आपको दोबारा ये ना करना पड़े। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है, इफ एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो कंजप्शन फंक्शन दिया है c इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 150। क्या निकालना है इसमें? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, कंजप्शन और सेविंग, 3 चीज निकालनी है बेटा, 3 चीज निकालनी है इसमें। c हो गया, वेरी गुड। c इक्वल टू 100 प्लस 0.75y दिया है। और अच्छा, अगर कोई बच्चा कर लेता है तो वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 150 दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। अब देखो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? हर्ष, प्रांतल त्रिपाठी, सेकंड वाले क्वेश्चन में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? लिखा है ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? c प्लस आई। अब c के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, c के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 प्लस 0.75y। और i के प्लेस पे क्या आ जाएगा? i के प्लेस पे क्या आ जाएगा? i दिया होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हाँ दिया 150। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये न्यूमेरिक डिजिट एक साथ ऐड हो जाएंगी, y वाले इधर ले लीजिए, y वाला इधर आ जाएगा 100 और ये 250 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक y ना, जब अगर कुछ नहीं है 1y में से 0.75y जाएगा, 0.25y इक्वल टू 250। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 250 अपॉन 0.25, डेसिमल हटेगा, ऊपर 2 जीरो,
1000 आएगा भाई। प्रिज्ञांश कितना आया 1000? हाँ बिल्कुल सही, गुड। पहला आंसर आ गया। हर्ष आपका आया? हर्ष गुप्ता, आराध्या, पायल, श्रेया, अर्पित, ध्यान दीजिए बेटा। अब इसमें और क्या निकालना है भाई? तो सी और एस भी निकालना है ना, सी और एस। अब सी निकालना है तो वाई की वैल्यू इसी में रख दो। सी निकालना है तो वाई की वैल्यू इसी में रख दीजिए। आराध्या आपको नहीं आ रहा है क्या बेटा? 0.75 वाई की जगह पे रख दीजिए 1000। आराध्या त्रिपाठी, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा ये? 750। 850 कंजप्शन कितना आ गया? 850। 850 आ गया ना कंजप्शन। और सेविंग भी निकालना है, तो सेविंग कैसे निकलेगी? y माइनस सी। ट्रांसफर त्रिपाठी आप सॉल्व कर रहे हैं? सी के प्लेस पे 850, तो ये कितना आ जाएगा? जो नहीं आ रहा भाई, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है पर। तो यहाँ पे आएगा 150। ओके, 3 आंसर आ गए आपके। अच्छा, जब आंसर आ जाते हैं तो उनको बॉक्स में दिखा दिया जाता है हाईलाइटेड करके ना। चलिए थर्ड वाले पे आ जाइए जल्दी से। अभी देखिए कितना फ्री मूवमेंट हो करके। आप कह रहे थे बुक से कराइए, देखिए फ्री मूवमेंट हो करके हो जाएगा। बुक से नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। थर्ड वाला आइए, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है और सर इसकी पिक्स लेनी पड़ेगी आपको जल्दी से। हाँ थर्ड वाला जल्दी करिए, कुछ लोग तो आंसर निकाल चुके होंगे थर्ड वाले में। सिक्स क्वेश्चन है इस वर्कशीट में। आराध्या सॉल्व कर रही हो बेटा? आराध्या त्रिपाठी बेटा, अब आपके 2 एग्जाम बचे हैं आप लोगों के, अच्छे से मेहनत कर लो, बढ़िया हो जाए, ठीक है ना? हाँ चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ट्रांसफर त्रिपाठी आपको नहीं आ रहा समझ में? ट्रांसफर त्रिपाठी आ रहा है बिल्कुल भी ऑनेस्ट। ये समझ जाइए आज हम पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल, अभी दोबारा नहीं होगा, इसलिए अभी नहीं आ रहा है तो अभी आप पूछ लीजिए, मैं काउंट करके। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। थर्ड वाले में देखिए क्या बोल रहा है। सेविंग फंक्शन इकोनॉमी का दिया हुआ है। सेविंग फंक्शन कितना दिया हुआ है? s इज इक्वल टू -50 प्लस 0.10y, ठीक है। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स आई दिया हुआ है कितना? 450। कैलकुलेट क्या करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है। एडिशनल इनकम का लेवल अगर इतना है तो क्या निकालना है? y निकालना है, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है। ओके ठीक है, अब माइंड लगाइए इसके ऊपर। बताइए इसमें क्या होगा? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ना, बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में? हाँ वेरी गुड। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं होता है पायल? अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में बेटा तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। अब सेविंग के प्लेस पे ये पूरा रख देंगे यहाँ पे, -50 प्लस 0.10y इज इक्वल टू आई के प्लेस पे 450 ना। बस सॉल्व कर दोगे भाई आ जाएगा 0.10y माइनस का 50 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y इक्वल टू आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ जाएगा 500। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 500। पहला आंसर आ गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अगर एडिशनल इनकम इतनी है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बताइए क्या होगा? एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अब सभी लोग माइंड लगाइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ जब यस मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज या डेल्टा की बात करेगा, एडिशनल की बात करेगा, तो वहां चेंज डेल्टा दिया होगा। तो ये डेल्टा आएगा कैसे? डेल्टा आई फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मल्टीप्लायर का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है ना? हाँ बताइए बेटा।
हाँ 2 जीरो आएंगे यहाँ पे, 0.10 2 जीरो, हाँ 5,000 आएगा, 5,000, ये आपका 5,000 आएगा वाइज वर्ड। ओके, अच्छा अब देखिए आगे, मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा जब जाके ये तुम्हारा डेल्टा आई निकल पाएगा ना। तो मल्टीप्लायर का फार्मूले और भी होते हैं, लगाइए। अच्छा यहाँ पे 0.10 दिया है, ये क्या दिया है हर फुट का, ये 0.10, हाँ एमपीएस है, एमपीएस है। तो के का फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एमपीएस, तो के अपॉन 1 अपॉन एमपीएस, एमपीएस के प्लेस पे 0.10, ये 0 खत्म, 2 0, के कितना आ गया 10 टाइम्स। अब के उठा के इसमें रख दीजिए 10, और डेल्टा वाई दिया है शायद क्वेश्चन में, डेल्टा वाई कितना दिया है एडिशनल इनकम 3000, तो यहीं से डेल्टा आई निकल आएगा, क्रॉस कर दो, डेल्टा आई निकल 300 आ जाएगा डेल्टा आई। ओके, ये आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जिसका परफेक्ट है उसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, और जो पहली बार वर्कशीट सॉल्व कर रहा है वो अभी जरा देर 30 मिनट लगेगा, इसको दोबारा क्लास के बाद कर लेना आपको, ठीक है ना। 4 नंबर पे आ जाइए, हाँ अभी एक और सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर देखिए, in an economy 75% of the increase in income is spent on consumption। कह रहा है इकोनॉमी में इंक्रीज इन इनकम का लोग खर्चा कर देते हैं कंजप्शन पे। तो बताइए ये 75% क्या दिया है, कौन बताएगा? ये 70, हाँ वेरी गुड, ये एमपीसी दिया हुआ है, 75% लोग खर्चा कर देते हैं। 70 अपनी इनकम का, इंक्रीज इन इनकम का लोग खर्चा कर देते हैं, इतना साफ साफ लिखा है, पढ़िए। 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम का, इंक्रीज इन इनकम का मतलब डेल्टा वाई का, तो ये डेल्टा एमपीसी दिया हुआ है, इतना लोग कंजप्शन कर लेते हैं। अगर कहते हैं इतना लोग बचा लेते हैं तो वो एमपीएस दिया है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 75/100, तो एमपीसी कितना बन जाएगा 0.75, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़, डेल्टा आई दिया है ना, डेल्टा आई कितना दिया हुआ है श्रेया 1000। आपसे कह रहा है टोटल इंक्रीज इन इनकम बताइए, टोटल इंक्रीज इन इनकम को क्या बोलेंगे डेल्टा वाई। अगर अनुराग कहता इनकम बताइए तो वाई निकालते, लेकिन इंक्रीज इन इनकम कह रहा है इसलिए डेल्टा वाई निकलेगा ना, इंक्रीज डिक्रीज कहीं बोलेगा हर्ष, तो ये ट्रिक है कि डेल्टा निकालना होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा आपको। और टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन निकालिए तो डेल्टा सी ना, ट्रिक समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करिए, देखिए किस फार्मूले से निकलेगा। एक होता है फार्मूला, हाँ के निकालना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा वाई निकालना है ना, तो के निकालना पड़ेगा, तो के का 1/1 - एमपीसी फार्मूला होता है ना, 1/1 - एमपीसी के प्लेस पे 0.75, 1/0.25, डेसिमल हटा 0, तो ट्रांसफर की पार्टी के कितना आ गया 4 आ गया, के का मतलब मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ना। अब के आ गया आपका, अब के का अगेन फार्मूला दूसरा लगाइए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई अगेन। अब के प्लेस पे 4 रखेंगे और डेल्टा वाई नहीं पता, डेल्टा आई कितना दिया है 1000, तो हर सूत्रा यहीं से डेल्टा वाई निकल आएगा आपका कितना 4000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4000। एक आंसर आ गया डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी निकालना है बेटा, तो डेल्टा सी कहां से निकलेगा? एक फार्मूला होता है y = c + i, याद है आप लोगों को? y = c + i एक फार्मूला होता है ये। इसी में अगर हम डेल्टा लगा दें तो कोई प्रॉब्लम? अगर हम इसी में डेल्टा लगा दें तो कोई इश्यू? अब इसी में वैल्यू रख दो, डेल्टा y के प्लेस पे 4000 और डेल्टा c शायद निकालना है, और डेल्टा i 1000 है। अब यहीं से डेल्टा c कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाके 3000।
इज दैट क्लियर? देखो आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? आपके सामने 4 क्वेश्चन हो गए, अब बचा है 5, 6, इसको भी कर लीजिए, फिर इसके बाद एक सैंपल पेपर करा देते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वर्कशीट बना ले हम, ठीक है? नेशनल इनकम की आती होगी ना, नेशनल इनकम की, ठीक है? इसको जल्दी से करिए, फिक्स लीजिए बेटा इसको जल्दी से। ओके चलिए, इसके बाद आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन। और अभी आज का टारगेट क्या है? हर्ष देखा है आपने प्लान? इसमें देखा है आज कितना करना है? अभी के टाइम में, मतलब 12 बजे तक लगभग बच्चे सो जाते हैं। अभी कितना करना है आपको आज की डेट में? हमने लिख के भेजा होगा, सौरभ उसमें चेक करिए प्लानिंग में आज के डेट में अभी कितना करना है आपको। इंडियन के 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, याद करने हैं इंडियन के 4। और अब इंडियन में 4 चैप्टर जो आपको करने हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना वाला करना है। और मैं अभी आपको रात वाली क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डेप्थ में पता होने चाहिए। चिपको मूवमेंट क्या होता है, तमाम चीजें नहीं पता होंगी आपको, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना? और चाइना पाकिस्तान वाला तो मैं पढ़ा चुका ना, इंडिया पाकिस्तान चाइना, बहुत डेप्थ में हमने बताया था, ठीक है ना? और इसमें क्या लिखा है देखो। अच्छा हाँ, आज की डेट में 4 चैप्टर करने हैं। और देखो कितने पेपर करने हैं आज की डेट में, पीआईक्यू वाले 2 पेपर हैं, 2। हाँ, 4 इंडियन के तैयार कर लेने हैं अभी आज आपको, क्योंकि अभी क्लास 30 मिनट के बाद जो भी खत्म होगी 2 करने ना आज। प्रीवियस ईयर 2 कर लेना आज। अभी देखना प्रीवियस ईयर एक हम ही करा देंगे, अभी मेरे सामने आप कर लोगे, ठीक है ना? बिल्कुल आराम से पॉजिटिव रह के करिए, इकोनॉमिक्स का बहुत कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। हाँ, 5th वाले में आ जाइए। 5th वाले में कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2 था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये कर लोगे, छोड़ दें? हमारे हिसाब से कर लोगे ना? लास्ट वाला मैं करा दूं। हाँ, 6 वाला हम करा दे रहे। 6 वाला देखो, इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 4, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना दिया 6 में? क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर भी कराना है ना पीआईक्यू वाला। इसके बाद इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के कितना दिया बेटा? 4, व्हाट विल बी द एमपीसी और एमपीएस क्या होगा? क्या मांग रहा है प्रांजल त्रिपाठी? एमपीसी और एमपीएस। और आराध्या कह रहा है व्हाट विल बी द एमपीसी क्या होगा अगर एमपीएस 0.2 होगा? दूसरा वाला आंसर तो बच्चों ने ओरली कर दिया होगा, दूसरा वाला 0.8 हो जाएगा दूसरे वाले में। क्यों भाई हर्ष गुप्ता? हाँ, और पहले वाले का देखो क्या आएगा। पहले वाले का देखो, मल्टीप्लायर दिया हुआ है ना, और एमपीसी निकालना है पहले वाले का। हाँ, तो पहले वाले का आंसर आ गया। पहले वाले का देखिए, k इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। एक ये होता है, ठीक है ना? या एमपीएस भी होता है, एमपीएस। और k के प्लेस पे कितना रख देंगे? 4, तो यही से एमपीएस आएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो एमपीएस इक्वल टू आ जाएगा 1/4, 4 to z, ठीक है ना? 25 आएगा। और एमपीएस आ गया, फिर एमपीसी निकाल लोगे, ठीक है ना? तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए, और बाकी सफिशिएंट है इतना। बाकी हम लोग पीवाईक्यू वगैरह करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब पीवाईक्यू करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराते हैं, ठीक है? मीटिंग एंड करूंगा, फिर सेलिंग बेस क्या बेटा? पहला वाला
सोना चांदी